गुड मॉर्निंग साथियों, मैं भुवन अवस्थी आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कल मैंने 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन करा दिए थे। आज 41 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप क्वेश्चन सुने या वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आराम से नोट करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 41। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 5, 6, 8, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे, परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा 30 से। चलिए, हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें संख्याओं का एलसीएम क्या करना होता है। देखिए, इनका एलसीएम क्या होगा, 12 4 3 12 4 गुणा 3 9 3 है हमारे पास, 1 3 और चाहिए, 3 तो 8 4 दूनी 8 1 2 और चाहिए, 6 3 दूनी 6 है हमारे पास, 5 5 नहीं है 5 ले लीजिए। इनका एलसीएम कितना आ रहा है भाई, 5 दूनी 10 3 तो 9 9 चौक 36 360। कल मैंने 40वें नंबर का क्वेश्चन समझाया था, उसका बेसिक था। आज थोड़ा सा फास्ट करेंगे अपन। कल ही मैंने आपको बता दिया था, मेरा पुराना वीडियो देखें आप, वीडियो नंबर 360 5, 6, 8, 12, 9 और 12 से कंप्लीटली डिवाइड है, अर्थात इन संख्याओं का अलग अलग भाग दिया जाए तो शेषफल शून्य बचेगा। कल मैंने आपको समझाया था एलसीएम छोटी संख्या होती है, इसका अपन के गुना कर दें, जितना भी गुना कर दें वो संख्या भी इन सभी से संख्या कंप्लीटली डिवाइड होगी। लेकिन क्या कह रहा है, प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे तो 360 के प्लस 1, परंतु 13 से वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी 360 के प्लस 1 अपॉन 13। इसका भाग इसमें देंगे 360 में और शेषफल लेंगे। 13 दूनी 26 10 बचे, 13 7 91 9 बचे, 9 के प्लस 1 अपॉन 13। अब के की वैल्यू अपन लिखते चले जाते हैं, सोचते चले जाते हैं, यहाँ रखते हैं, इंटू करते हैं और इसे जोड़ते हैं और 13 का भाग देते हैं। जब के का मान इस तरह का आया है कि इनका पूरा का पूरा भाग 13 से चला जाए तो उस के का मान अपन इसके अंदर रख देते हैं और अपना आंसर प्राप्त कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, के का मान अपन ने 1 रखा, 9 1 9 9 और 1 10, 13 से 10 नहीं कटता है तो 2 रखिए, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 18 और 1 19 19 में भाग 13 कर लिया जाता है, 3 रखिए, 9 3 27 और 1 28 13 से नहीं कटता है, 4 रखिए, 9 चौक 36 और 1 37 नहीं कटता है, 5 रखिए, 9 पंजे 45 और 1 46 13 से नहीं कटता है, 6 रखिए, 9 6 54 और 1 55 13 से नहीं कटता है, 6 के बाद 7 रखिए, 9 7 63 और 1 64 6 से नहीं कट वो 13 से नहीं कटता है, 6 के बाद 7 रखिए, 6 7 9 7 7 हो गया, 8 रखिए, 9 8 72 और 1 73 13 से नहीं कटता है, ठीक है, 9 रखिए, 9 नाम 81 और 1 82 13 से नहीं कटता है, 10 रखिए, के बराबर 10 नाम 90 और 1 91 और 13 से पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो के की वैल्यू पर क्या मानेंगे 10, बस हमारा आंसर आ गया। के का मान इसके अंदर रख दीजिए, तो कितना हो रहा है भाई, देखिए 360 into 10 plus 1 3601, आपका आंसर 360। क्लियर, उतार लिया आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 42, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी मींस एलसीएम, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जैसे 3 5 6 8 10 और 12, जैसे 3 5 6 8 10 और 12 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से वह संख्या कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। चलिए जी, इसको जल्दी से जल्दी करेंगे अपन। क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालिए, 4 3 12 5 दूनी 10 5 है 2 है, ठीक है, 8 4 दूनी 8 1 2 और चाहिए, 6 3 दूनी 6 है हमारे पास, 5 है हमारे पास, 3 है हमारे पास, 5 दूनी 10 4 3 12 120। क्या करेंगे, 120 के प्लस 3 अपॉन 9 डायरेक्ट कीजिए जल्दी जल्दी,
अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक सवाल अपन ने सीख लिया, दो सीख लिए, अब प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। स्टार्टिंग में मैंने आपको एग्जांपल में भी ये समझाया था, तीन सवाल आप सीख चुके हैं बेसिक से। अब करिए 9 एवं 9 3 बचे, 9 3 27 3 बचे, शेष पर लेते हैं 3k + 3/9, t की वैल्यू रखिए 1 रखा, 3 एवं 3 और 3 6, 9 से नहीं कट रहा है, 2 रखिए, 3 दूनी 6 और 3 9, आपका k = 2। k का मान इसके अंदर रख दीजिए और आंसर ले लीजिए। चलिए रखिए k का मान कितना आ रहा है, 120 × 2 + 3 240 243। चलिए जी अगला आंसर, पाँच छः सात आठ। अरे मैंने कौन सा क्वेश्चन नोट कर दिया यार, 42। अरे मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा दिया है, अब आप 42 क्वेश्चन दोबारा से देखें। अच्छा है, गलती हो गई तो हमें सीखने के लिए मिला कुछ, दोबारा से 42 क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये अपन ने सीख लिया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, ये बोनस क्वेश्चन मिल गया आप लोगों को। अच्छा रहा, ऐसे कभी कभी गलती लाभदायक होती है जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है। चलिए 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वह छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे। एलसीएम लीजिए भाई, एलसीएम 8 7 6 3 दूनी 6, 3 नहीं है 3 ले लीजिए, और 5 नहीं है 5 ले लीजिए। 8 7 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 5 ले लिया, गुणा करिए 8 पंजे 40 की 0, आंसर में आई 4 4 3 12 12 7 84, 840। क्या करेंगे, 840 को फ्री टाइम बढ़ा दीजिए, प्लस कितना बचे 3, परंतु 9 से वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, हो गया आंसर। फटाफट सोचिए, 9 का भाग दीजिए भाई, 9 9 81 3 बचे, 9 3 27 3 बचे, 3k + 3/9। देखिए k का मान 2 आ रहा है, k का मान 1 रखें, 3 एकम 3 और 3 6, 9 से नहीं कट रहा है, 2 रखिए, 3 दूनी 6 और 3 9 6 और 3 9, 9 से 9 कट रहा है, k = 2 मान इसके अंदर रख दीजिए, आपका आंसर रखिए मान 840 × 2 × 3 कितना आ रहा है, 0 4 दूनी 8 दूनी 16 × 3 1683, आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट, मिटाना जाए, स्पीड थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए या साथ दीजिए, फिर देखिए आपके अंदर सारा परिवर्तन हो जाएगा, आपके सोचने की क्षमताओं का विस्तार हो जाएगा, माइंड ओपन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर, वह छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3 5 6 8 10 और 12 3 5 6 8 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, परंतु 13 से वह कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। एलसीएम क्या होगा भाई, 4 3 12 5 दूनी 10 5 ले लिए, 8 4 दूनी 8 6 3 दूनी 6 हमारे पास, 5 है हमारे पास, 3 है हमारे पास, गुणा कर लीजिए 5 दूनी 10 4 3 12 120। ठीक, तो इसको कितना गुना बढ़ा सकते हैं, 120 के प्लस 2 शेष बचे, परंतु किससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, 13 से। 13 नंबर 17 18 19 20 कितना बचा, 3k + 2/13। k का मान रखिए 1 रखिए, 3 एकम 3 2 5 नहीं कटता, 2 3 दूनी 6 2 8 नहीं कटता, 3 3 9 2 11 नहीं कटता, 4 रखिए, 4 3 12 13 14 नहीं कटता, 5 रखिए, 5 3 15 16 17 नहीं कटता, 6 6 3 18 2 20 नहीं कट रहा 13 से। ठीक है, 6 के बाद 7 रखिए, 7 3 21 22 23 नहीं कटता है, 8 रखिए, 8 3 24 25 26 13 2 26। यस, k = 8। प्रैक्टिस करना है हमें स्पीड से, 8 3 24 और 2 26, 13 दूनी 26, के का मान इसके अंदर दीजिए, 120 × 8 × 2 12 8 96 9 2 60 × 2 = 962, आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, जब क्वेश्चन एक जैसे होते हैं तो अपन स्पीड से चलते हैं, बार बार उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। क्वेश्चन एक बार हमने सीख लिया, बेसिक 2 3 4 कर लिए, मैंने जैसा प्रॉमिस किया था कि पूरी आरएस अग्रवाल आपको कराऊंगा, इसलिए आरएस अग्रवाल को थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इनको सीख चुके हैं, केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं। कई सारे क्वेश्चन रिपीट में आते हैं। 44 क्वेश्चन, वह छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8 9 12 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। अत्यंत ही सरल क्वेश्चन, एलसीएम निकालिए भाई, 5 3 15 4 3 12 3 है हमारे पास, 4 नहीं है, 9 3 है हमारे पास, 1 3 और ले लीजिए, 8 4 है हमारे पास, 1 2 ले लीजिए,
5 दूनी 10, 3 4 3 12, 12 3 36, 360 प्लस 1 बराबर जो शेषफल बचने की बात करता है उतना हम निकाल के जोड़ देते हैं एलसीएम में। जितना जोड़ने की बात करता है उतना घटा देते हैं, जितना घटाने की बात करता है उतना जोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 44 हो गया। 45 लीजिए। चलिए जी क्वेश्चन सुनिएगा। 1000 की समीपतम वह संख्या कौन सी है जिसे 3 4 5 6 7 8 से वह संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाए। एलसीएम ले लो भाई। 8 गुणा 7 गुणा 3 दूनी 6, 2 है हमारे पास, 3 नहीं है, 5 नहीं है हमारे पास, 5 ले लीजिए, 4 है हमारे पास, 3 है हमारे पास, नहीं लेंगे। 5 अट्ठे 40, 40 का 0, 4 3 12, 12 सत्ते 84, 840 एलसीएम आ गया। अब कह रहे हैं समीपतम संख्या। थोड़ा सा बेसिक समझिए आप, थोड़ा सा बेसिक इसको अलग तरीके से सीखेंगे। यहां तक अपना आ गया, इसके बाद अपन बेसिक सीखते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं 100 के समीपतम वह संख्या कौन सी है जो 8 से या 7 से पूरी विभक्त होती है। 7 से देखिए, 7 एकम 7, 8 9 10 1 0, 7 चौक 28, शेषफल कितना बचा 2। अब 7 से विभक्त होने वाली संख्या पहली कौन सी होगी? 100 माइनस 2, क्योंकि मैंने आपको बतलाया था यदि किसी भी संख्या को भाजक से पूर्णतः विभक्त किया जाए तो भाज्य में घटाने वाली छोटी संख्या शेषफल होती है। तो 2 शेषफल अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो 98 बचेगा, और 98 7 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। 1 घटाने वाले लिए, घटाने के लिए क्या घटाते हैं भाई? शेषफल। लेकिन जोड़ने के लिए क्या जोड़ते हैं भाई? दूसरा तरीका देखिए। 100 में अपन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? इन दोनों का डिफरेंस 7 माइनस 2, 7 में 2 गया 5, 100 में 5 जोड़ लीजिए 105। अर्थात 7 से डिवाइड होने वाला 98 भी है और 7 से डिवाइड होने वाला 105 भी है। दोनों संख्या 7 से कंप्लीट डिवाइड हो रही है। लेकिन मुझे जरा ये बताइए, समीपतम नियरेस्ट निकटतम 100 के निकटतम 98 है या 100 के निकटतम 105 है? बताइए। 98। तो हमारा जी आंसर हो जाएगा। अर्थात हमें स्वयं सोचना है कि हमें ऐड करना है या माइनस करना है। जो मान छोटे से छोटा होगा, ये मान कितना है? 5, या तो 5 जोड़ो या 2 माइनस करो। बताइए मान कौन सा छोटा है? 2 घटाने वाला छोटा है तो हम 2 घटा देंगे। अगर जोड़ने वाला छोटा होता, मान लो जोड़ने वाला 1 होता तो हमारा आंसर इधर हो जाता, मतलब जोड़ने वाला हमारा आंसर हो जाता। इसलिए जोड़ना या घटाना हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमें ये देखना होता है कि कौन सा मान छोटे से छोटा है, ठीक है, उसी को हम जोड़ते या घटाते हैं। चलिए जी, तो बेसिक था। अब इस क्वेश्चन को देखें आगे क्या कह रहा है भाई। 10,000 के समीपतम वह संख्या कौन सी है जो 840 से पूर्णतः विभक्त है, इन सभी से विभक्त है। एक बार दीजिए। 840 कितना बच रहा है? 0 6 1 2 8 एकम 8, 8 दूनी 16 ज्यादा होते हैं, 8 एकम 8 0 840 कितना बच रहा है? 0 10 में 4 गया 6 और 8 दूनी 16 यानी 7। या तो भाई हम इसमें से 760 घटाएं माइनस करें, या हम 840 माइनस 760 0 6 12 13 14 80, या तो हम 80 जोड़ें। आप खुद सोचिए। 10,000 के निकटतम माने छोटे से छोटा मान, या तो 760 माइनस कीजिए या 80 जोड़िए। बताइए वैल्यू कौन सी छोटी है? 80 जोड़िए। 80 है ना छोटी, तो 80 इसमें क्या करना है? ऐड करना है। तो इसमें ऐड कर दीजिए। किसमें? 10,000 में। 10,000 प्लस 80 बराबर 10080। हमारा आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। वीडियो को आप लोग पॉज कर लिया करो। अगर इस तरह से मैं 10-10 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन करवाऊंगा तो आर एस अग्रवाल बहुत समय लेगी खत्म होने में, समाप्त होने में। हमें तो आर एस अग्रवाल के सारी क्वेश्चन करने हैं, एक्सरसाइज ए करनी है, एक्सरसाइज बी करनी है। आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स बनेगा, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं यहाँ पर वीडियो की और भी संख्या बढ़ाऊंगा। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति ये है कि अभी अपन बेसिक किताब आर एस अग्रवाल होती है, इसको अपन समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद फिर कई मैगजीन की, नेट की नई क्वेश्चन जो एग्जाम में एडवांस क्वेश्चन आती है एलसीएम एससीएफ की, उनको मैं यहाँ पर कराया करूंगा। ठीक, तो सबसे पहले बेसिक तो कंप्लीट कर लें। पहले गिनती सीख लें, उसी के बाद तो पढ़ाई सीखेंगे। एबीसीडी सीख लेंगे, उसी के बाद तो आप लिखना सीखेंगे। तो पहले अपन बेसिक सीख रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 46। वह छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है? समझिए, पूर्ण वर्ग कह रहा है। पूर्ण वर्ग यानी 2-2 के जोड़े बनते हैं, ये हम जानते हैं। वर्ग में 2-2 के जोड़े और घर में 3-3 के जोड़े।
वह कौन सी छोटी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है? वो 3 4 5 6, 3 4 5 6 और 8 से पूर्णतः विभक्त है। एलसीएम निकाल लीजिए। 8 का मतलब जानते हैं आप, 2 गुणा 2 गुणा 2 है 8 का मतलब 6, 3 गुनी 6, 3 नहीं है 3 ले लेंगे, 2 तो बहुत है हमारे पास, 5 1 5 ले लीजिए, 4 2 गुनी 4 है हमारे पास, 3 है हमारे पास। अब देखिए इसका तो एक पेयर पूरा है, ठीक है, और किसी का पेयर पूरा नहीं है, इसका पेयर पूरा नहीं है तो 2 का गुणा, इसका पेयर पूरा नहीं है 3 का गुणा, इसका पेयर पूरा नहीं है भाई किसका? 5 का गुणा। अब ये कितना हो रहा है? देखिए 5 दूनी 10, 10 तीय 30, 30 5 तीय 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 में गुणा किसका करेंगे? 5 तीय 15 दूनी 30, 30 का गुणा कर लीजिए, 0 0 12 तीय 36, आपका आंसर परफेक्ट स्क्वायर है 3660 का। क्लियर भाई? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 47। 1856 में वो कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए कि संख्या 7, 12 और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। लो जी आ गया आंसर 16, ये 8 दूनी 16, ठीक है, 4 चौक 16 भी लिख सकते हैं लोग, जिससे आसान हो जाएगा, ठीक है। 4 तीय 12, 4 तीय 12, ठीक है, 16 4 चौक 16, 4 तीय 12, 4 है हमारे पास, 3 नहीं है और 7 नहीं है, ले लिया। 4 चौक 16, 16 112, 112 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 336। इसमें भाग दे दीजिए 1856 में। क्या कह रहा है भाई? कौन सी संख्या घटाई जाए? चलिए किससे भाग दें? 336 से। कितनी बार जा रहा है? 3 6 18, 6 यानी 5 बार दीजिए भाग। 5 6 पंजे 30, 3 6 पंजे 30 और 3 33, 3 बचे और गलत कर दिया, 6 पंजे 30, 3 बचे, 5 3 15, 16 17 18, 1 बचा 15 और 1 16, कितना बच रहा है भाई? 6 8 में से कितना बचा भाई? 176। अब सोचिए 176 इसमें से माइनस कीजिए, 1856 माइनस 176, लेकिन क्या कह रहा है भाई? आगे क्वेश्चन में कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन है भैया? 47 है, काम याद। प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, जितना भी शेष बचने की बात करता है उतना क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, इतना करना है, यानी क्या माइनस कर देंगे? ये इससे घट गया 1856 माइनस 172। ऑप्शन क्या दिए गए हैं हमें? ऑप्शन देखिए क्या घटाया जाए, ये रहा ऑप्शन है 137, 140, 172 और 1361। हमारा आंसर क्या घटाया जाए? 172। चलिए अगर वो संख्या पूछता तो इसको माइनस करके निकाल देते। क्या घटाया जाए? 172 घटाया जाए। अगला क्वेश्चन 48। थोड़ा सा फास्ट होइए मेरे साथ, फिर देखना कितना आनंद आएगा। आनंद सर्वोपरि है, यही हमें प्राप्त करना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो। 48 बाबू छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 3 4 5 और 6 से भाग देने पर एक शेष बचे परंतु 7 से वह कंप्लीटली डिवाइड हो जाए? हवियाली किए थे एलसीएम 6 6 5 4 2 1 चाहिए भैया, 3 है हमारे पास, 2 है हमारे पास, 5 10 60, एलसीएम कितना आ गया भाई? 60। 60 के बोलो लेडी 60 के प्लस 1 अपॉन 7, 7 8 56, 57 58 59 60, 4 के प्लस 1 अपॉन 7, के का मान 1, 4 एकम 4 और 1 5 नहीं जा रहा, 7 से भाग 2 रखिए, 4 दूनी 8 और 1 9 नहीं जा रहा, 3 रखिए, 4 की 12 और 1 13 नहीं आ रहा, 4 रखिए, 4 चौक 16 और 1 17 नहीं जा रहा, 5 रखिए, 5 चौक 20 और 1 21, ये 7 या 21, 4 चौक 5 चौक 20 के इक्वल टू 5 प्राप्त हो गया ना। 5 यहाँ 4 गुणा 5 धन 1/7, 5 चौक 20 और 1 21 और 7 या 21, के का मान इसके अंदर रख दीजिए बस। 60 × 7 60 × 5 5 है ना, प्लस 1 301, आपका आंसर 30। अगला क्वेश्चन 49। चलिए जी थोड़ा स्पीड बढ़ाइए मेरे साथ, आनंद आने लगेगा। चलिए जी 49 में वो छोटी छोटी संख्या कौन सी है? जैसे 12 15 16 से भाग देने पर, जैसे 12 15 और 16 से भाग देने पर 7 10 और 11 शेष बचे। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को मैंने बेसिक में आपको समझाया था, घटाइए कितना बच रहा है? 5 इधर 5 इधर 5। सबसे पहले इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लीजिए और जो समान अंतर आता है शेषफल का उसको माइनस कर देते हैं। एलसीएम कितना है? 16, 5 तिया 15, 15 लेना ही पड़ेगा पूरा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 है हमारे पास, 15 छक्का 90 9, 15 1 15 25 24। देखिए हर किसी का करने का अलग अलग तरीका होता है। मेरे साथ में ये है
माइनस में कैसे करता हूँ, जैसे मुझे कभी भी किसी भी संख्या में 9 जोड़ना है या 9 घटाना है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे 12 में 9 जोड़ना है तो मैं 12 में डायरेक्ट 10 जोड़ता हूँ, 12 और 10 22 और 1 कम कर देता हूँ तो 21। इस तरह से जो शुरू से प्रैक्टिस अपनी की होती है अपन उसी पे ही फोकस करते हैं। चलिए जी 240 टू 40 आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक हिस्सा में क्या 5 समान शेषफल को अपन घटा देते हैं तो कितना बच रहा है भाई 235। आपका आंसर। अगला क्वेश्चन 50, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है, बेटा वो छोटा पड़ जाता है इसलिए आपको बड़े बड़े अक्षर दिखाई देने लगे इसलिए ऐसा करते हैं। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35 और 45 से भाग देने पर 7, 17, 27 और 37 शेष बचे। कितना बच रहा है भाई 8, इधर कितना बच रहा है 8, इधर कितना बच रहा है 8, इधर कितना बच रहा है 8। एलसीएम लीजिए 9 पंजे 45, हाँ जी 5 7 35, 5 है 7 नहीं है ले लीजिए 55 25, 5 है 1 5 ले लीजिए 15, 5 दिए 15, 5 दिए 15 हो गया 55 25 9 225, 225 गुणा 7, 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14, 15 16 17, 1 बचा 7 दूनी 14 और 1 15 माइनस करना है इसमें से 8 15 में से 8 गया 7 6 5 1 1567 आपका आंसर। क्लियर भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, ये बेसिक क्वेश्चन है, इनको ज्यादा देर तक समझना नहीं है। अगर इतनी देर हम लगाएंगे ज्यादा क्वेश्चनों करने में तो एग्जाम में क्या करेंगे। हम बेसिक सीख चुके हैं फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए मैं पूरी तरह से दरवाज करवा रहा हूँ, इसलिए मेरा साथ दीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए सुनिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 को घटाने पर प्राप्त संख्या कितना है 20, 28, 32 और 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो 4714 और 514। चलिए जी कीजिए जरा क्वेश्चन। इसका क्या है, एलसीएम निकाल लीजिए सबसे पहले और एलसीएम निकालने के बाद इसको माइनस कर दीजिए। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, कौन सा क्वेश्चन है 51। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इन सभी से घटाने पर प्राप्त संख्या। देखिए संख्याओं से पूर्णतः विभक्त संख्या एलसीएम होती है। एलसीएम निकालिए 5 7 35, 5 गुना 7 832, न तो 8 है न 4 है 832 यानी 2 का फैक्टर नहीं है। 27 728, हाँ जी 728 है। 520, हाँ जी 520 है। बस एलसीएम निकल गया कितना 520 की 0 आंचल में 2 8 दूनी 16 16 7 112। ठीक है भैया। अब क्या कह रहे हैं 112 माइनस कीजिए 5834 प्रत्येक से पूर्णतः हुआ बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इससे घटाने पर क्या हो गया भैया माइनस नहीं कर पा रहे हैं, क्या कर रहे हो 1120 माइनस कीजिए 4 1 7 और 4 47 होगा लगा क्या ये ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 52। चार अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या, इस बार मैंने आपको समझाया थी 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 15 18 और 27 12 15 18 और 27 4 अंकों की सबसे इनसे विभक्त होने वाली संख्या, संख्याओं से विभक्त होने वाली संख्या एलसीएम और संख्याओं को विभक्त करने वाली संख्या एचसीएफ। चलिए एलसीएम निकालिए 27 9 3 27 18 9 2 18 15 5 3 15 5 नहीं है भैया 4 3 12 2 है 1 2 और चाहिए। चलिए कितना हो गया 5 दूनी 10 9 दूनी 18 18 3 54 540 एलसीएम आ गया। क्या कह रहा है 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या, बोलो भैया कितनी भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है उतनी बार 9 लिख लीजिए। हाँ भाई 540 एक बार ज्यादा होगा 540 कितना बचा है भाई 9 और 5 और 4 और 9 5 9 45 9 यानी 8 बार लीजिए 0 832 2 3 8 5 40 3 43 कितना बच रहा है भाई 9 7 और 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 52 है 4 अंकों से पूर्णतः विभक्त हो जाए बड़ी से बड़ी संख्या की। हाँ जी देखिए एक चीज और समझ लीजिए थोड़ा बेसिक देखिए। जैसे मैंने कही 3 अंक की वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, एक बेसिक समझे 8 एकम 8 कितना बच रहा है 1 8 दूनी 16 कितना बच रहा है 3 8 3
8 चौक 30, 8 चौक 32, क्या बच रहा है 7। कितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कभी भी जोड़ते नहीं हैं। क्यों नहीं जोड़ते? अगर मैंने 3 अंक की संख्या में एक भी जोड़ दिया, एक जोड़ दिया तो तुरंत ये 4 अंक की संख्या हो जाएगी, जबकि उसकी कंडीशन है 3 अंक की संख्या। इसलिए कितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कभी भी जोड़ते नहीं हैं, कभी भी जोड़ते नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस भी नहीं जोड़ेंगे, अगर जोड़ेंगे तो 4 अंक की हो जाएगी। इसलिए कितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में सदैव घटाते हैं, और घटाते क्या है? शेषफल। कितने भी अंकों की छोटी संख्या में, जैसे 8 से कह रहा है, मान लो 7 से दिया बात कि 4 अंक की वो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, 7 एकम 7, 8 9 10, 7 चौक 28, 2 बचे, 7 दूनी 14, कितने बच रहे हैं 6। तो कितने भी अंकों की छोटी संख्या में कभी भी घटाते नहीं हैं। क्यों नहीं घटाते? अगर इसमें से मैंने एक भी घटा दिया तो 4 अंक से 3 अंक की बन जाएगी, तो कंडीशन भी फॉलो नहीं हो पाएगी। इसलिए जितने भी अंकों की छोटी संख्या होगी उसमें सदैव जोड़ते हैं, और जोड़ते क्या है? भाजक माइनस शेषफल का अंतर। बड़ी से बड़ी संख्या में सदैव घटाते हैं और छोटी से छोटी संख्या में सदैव जोड़ते हैं, ये चीज याद रखना। अब इसमें क्या घटाया जाए भाई? बड़ी से बड़ी संख्या है 9999 279 माइनस कर दीजिए, कितना बच रहा है भाई? कितना बच रहा है? 9720 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बेसिक समझ में आ रहा है भाई? जिस क्वेश्चन में मुझे आवश्यकता होती है कि आपको बेसिक समझाया जाए उसका बेसिक समझाते हैं, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आते हैं उनको अपन स्पीड से करते हैं। मेरा साथ दीजिए, फिर देखिए कितना आनंद प्राप्त होता है आपको। मैथमेटिक्स से आपको डर नहीं लगेगा। आप जिस दिन मैथ नहीं पढ़ेंगे उस दिन ऐसा लगेगा जैसे कोई काम किया नहीं है या कोई काम छूट गया है अपना। इसलिए 4 अंकों की हो गई भाई 53 नंबर क्वेश्चन। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 6 9 12 से भाग देने पर प्रति दिशा में 6 9 और 12, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देने पर प्रति दिशा में कितना शेष बचे भाई? 3 शेष बचे। एलसीएम निकाल लीजिए, 4 3 12, 9 3 है, 1 3 ले लीजिए और 3 दूनी 6, 9 चौक 36, 3 36 ही बच रहा है भाई यहाँ। प्रति दिशा में 3 शेष बचे। 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी 9 9 9 36 दूनी 72, 7 2 9, कितनी बार जा रहा है भाई? 8 बार। 8 3 24, 8 बार दे दो। ठीक है, 9 बार दे रहे हैं, पहले देख लेते हैं 8 बार। 8 से 48 की 4 पे 8, 8 3 24, 24 और 4 25 26 27 28, 8 6 48 की 4 पे 8, 8 3 24, 24 और 4 28, ज्यादा हो रहा है भाई, 7 बार दीजिए। चलिए 7 6 42, 4 बचे, 7 3 21, 21 और 4 25, कितना बच रहा है भाई? 7 और 2 25, 27। माइनस कर दीजिए डायरेक्ट, 9 9 9 माइनस 27, कितना बच रहा है? 9 बाई 7 8 9, और इधर गया 7, इधर गया 972। गलत घटा दिया गया, कहीं गलती कर दी है मैंने भाई? नहीं यार, 4 अंक करनी है, रुको गलती हो गई थोड़ा। ये क्या है? यहाँ कितना बच रहा है भाई? 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया, कितने बचे? 7, इधर बचा कितना? 2, इधर ले लीजिए 9। कितनी बार जा रहा है? कितनी बार जा रहा है? 252। फिर 7 बार दे दीजिए, 252, दोबारा से भाग दीजिए। 36 डिवाइड बाई कितना है भाई अपना? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी है ना, 53 नंबर क्वेश्चन। 53 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। क्या कर रहे हो यार? सही तो कर रहे थे, कौन सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चलिए सही है, वो दोबारा से करें, समय बर्बाद होता है। 36 1 36 दूनी 72 72। ठीक है, 12 में से कितने गए? 9 में से 2 गया, 7 8 9, कितनी बार जा रहा था? 7 बार। 7 6 42, 2 4 7 3 21 और 4 25, 7 बार। कितना बच रहा है? 7। और कितना बच रहा है इधर? 7 में से 5 6 7 2 27, 27 माइनस कीजिए, 9 9 9 माइनस 27। और प्रति दिशा में 3 शेष बचने की बात कर रहा है ना, जितना शेष बचने की बात करता है उतना जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जोड़ दीजिए, कितना है? 27 में 24 हटा दीजिए इसमें से डायरेक्ट, कितना बचा? 9 में 4 गया, 5 और इधर 7 इधर 9। कई बार क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते गलती हुई हो जाती है कि एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मान लीजिए मैं भी क्वेश्चन कौन सा पढ़ रहा था? 53 पढ़ रहा था और 54 को चेक कर रहा था, तो गलत हो गया था। ठीक है, 975 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 54 नंबर। एग्जाम में भी इस तरह का होता है, तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1600
57 और 2037 को भाग दिए जाने पर 6 और 5 शेष बचे। बस अब सुनिएगा, देखिए एलसीएम में जितना शेष बचने की बात करता है उतना क्या करते हैं भैया, आप बताओ, सोचा करो, जितना भी शेष बचने की बात करता है उतना अपन जोड़ देते हैं, जितना जोड़ने की बात करता है उतना माइनस करते हैं, जितना माइनस करने की बात करता है उतना जोड़ देते हैं। लेकिन एलसीएम के अंदर बड़ी से बड़ी संख्या में कहा था, क्वेश्चन नंबर 54 सुनिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1657 और 2037 को भाग दिए जाने पर 6 और 5 शेष बचे। जितने भी शेष बचने की बात करता है पहले संख्याओं से उतना माइनस कर लेते हैं। कितना बच रहा है भाई, ये बच रहा है, इधर बच रहा है 2 3 0 2, और उसके बाद उनका एचसीएफ निकालते हैं। निकाल लीजिए एचसीएफ 1657, 1 13 में 5 गया 8 7 8 9 10 3 1657, ठीक है, 3 पंजे 15, 4 बार दीजिए, 4 एकम 4 8 32 2 3 4 3 12 13 14 15, कितना बच रहा है, 11 में 4 गया 8 9 10 11 7 7 4 11 होते हैं भाई, 4 में 2 गया 2, और इधर बच रहा है 1 27 381, 7 21 12 36 हो गया भैया, 7 21 12 36 और 2 38, ठीक। आपका आंसर 127 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इससे भाग देने पर, इन संख्याओं में भाग देने पर 6 और 5 शेष बचेगा। आपका आंसर 127 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर का क्वेश्चन, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 30 26 और 50 53 को भाग देने पर 11 और 13 शेष बचे। माइनस करिए भैया जल्दी से, 5 1 0 3 और इधर कितना बच रहा है 0 4 0 5, भाग दे दीजिए इसका, इसमें एक बार जा रहा होगा 30 15, कितना बच रहा है 5, 4 में से कितना है 3 में से 1, 3 में से 1 गया 2 0 2, सही है ना। हाँ जी, जो शेष बचता है उसी का भाग देती है। मैंने आपको बेसिक में सिखाया था, जो नए विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें थोड़ा स्पीड ज्यादा लग रही है या समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पुराने वीडियो पर जाएं, पहले वहां सीखें उसके बाद यहाँ पर आए। एक देखिए 20 25, कितना बच रहा है 11 में से 2 गया 9, बस 90, 20 25, गलती तो नहीं होगी भाई कहीं, गलती हो गई क्या, 1 0, कितना बच रहा है, सही तो बच रहा है, एक बार गया 5, 11 में से 2 गया 9, और इधर कितना बच रहा है 9, चलिए 9 दूनी 18 0, 9 दूनी 18 और 1 19, कितना बच रहा है भाई 5, 12 में से 8 गया 4, बस 45, 9 9 0 45 दूनी 90, कितना बच रहा है 9, 45 दूनी 90, कंप्लीटली डिवाइड, तो ये एचसीएफ हो गया, एचसीएफ हो गया तो इसमें अपन भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई, इधर से जाएगा इधर से 83 बच जाएगा, आपका आंसर 45। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 147 168 210 और 315 को भाग देने पर प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दिए। देखिए इसका एचसीएफ निकालना है, बड़ी से बड़ी, मैं भी आपको समझाया था, अगर बड़ी छोटी संख्याएं अगर हमें मिल जाती हैं तो हम एचसीएफ तुरंत ही निकाल सकते हैं। ये देखिए किससे कट गया, ये 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा होगा और ये भी 7 से कट रहा है, तो 7 लीजिए, 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 3 21, 7 चौक 28, 29 30 31, 7 पंजे 35। अब किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है क्या, हाँ जी 3 से कट रहा है, यहाँ 3 लिख लीजिए, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 30, 3 पंजे 15, को प्राइम नंबर मिले 7 और 8, इसके बाद एचसीएफ नहीं निकाला जाएगा, आंसर हमारा 21 चाहिए जी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्वेश्चन है, 56 हो गया, 57 का करते हैं, 57। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 187 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। नया देखिए, नया किसी रहिए, प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। ऐसे जो भी क्वेश्चन होते हैं इनमें हम क्या करते हैं, तीनों संख्याओं को आपस में एक दूसरे से माइनस करते हैं और माइनस करने के बाद जो रिमाइंडर प्राप्त होता है उसका एचसीएफ निकालते हैं, हमारा आंसर।
चलिए निकालिए 233 माइनस 187 एक 279 माइनस 233 फिर 279 माइनस 187 माइनस कर लीजिए इसको 13 में 7 गया कितने बच रहे हैं 6 और 12 में 4 गया 8 12 में से 8 गया 4 46 इधर बच रहा है 6 और इधर कितना बच रहा है 4 46 इधर 7 8 9 और इधर 92 46 46 92 इनका एचसीएफ क्या होगा 40 40 40 दूनी 92 आपका आंसर 46। चलिए कंप्लीट। अगला क्वेश्चन कौन सा है भाई 58वां देखिए सही है 58 क्लियर। कितना बच रहा है भाई 2 1 5 6 7 8 512 1344 5 दूनी 2 दूनी 4 2 एकम 2 5 दूनी 10 कितना बच रहा है 0 और इधर कितना बच रहा है 2 इधर 3 512 फिर तो गलती नहीं कर दी ना भाई हाँ भाई 512 का भाग दीजिए 320 2 और 9 192 19 दूनी 38 फिर गलती होगी लगता है। आज क्या बात है भाई कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे बस कीजिए आप 19 एकम 192 देख लेते हैं गलती 12 में से 4 12 में से हो गया 8 12 में से 10 2 28 128 192 128 4 और 8 4 44 गलती हो गई ये क्वेश्चन पूरा गलत हो गया है 18 पड़ेगा ये। चलिए देखता हूँ दोबारा से इसको पॉज कर दो यार हटा देंगे क्या कर रहा है देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 58 देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है 13 और 56 18 और 68 और 27 64 को भाग देने पर प्रत्येक सम 12 शेष बचे समान शेष बचने की बात करता है 12 सब में से 12 माइनस कर दिए देखिए। अब इसके बाद अपन जानते हैं का एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ भाग विधि से मैंने एक दो बार भी दिया था शुरू में कहीं ना कहीं अगर मिस्टेक हो जाती है तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देखिए इसको अपन जो मैंने एक तरीका बतलाया था उससे अपन करके देखते हैं ये इसमें किससे भाग जा रहा है देखिए 4 से 4 से 4 से तो 4 लिख लीजिए 4 से काटिए 4 3 12 4 3 12 13 14 2 4 3 24 4 3 12 4 चौक 16 17 18 4 5 20 4 5 24 4 3 4 चौक 16 ठीक है। फिर 4 से काट दीजिए 4 8 32 4 7 28 4 5 24 25 26 27 3 4 8 32 33 34 35 4 8 32 अब ये 4 से कट रहा है देखो फिर से 4 लिख लीजिए यहाँ 4 से 4 8 32 4 चौक 16 4 एकम 4 4 एकम 4 4 5 24 4 एकम 4 4 7 28 4 दूनी 8 अब किससे कट रहा है अब ये देखिए किससे कट रहा है 4 से कट रहा है क्या हाँ जी 4 से कट रहा है ये 4 और लिख लीजिए 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 9 36 को प्राइम लगेगा बस अब इसके नहीं काटना है 4 चौक 16 4 3 12 को प्राइम नंबर देख रहे हैं आप को प्राइम नंबर देख रहे हैं तुम्हारा क्या हो जाएगा एचसीएफ 4 चौक 16 चौक 64। चलिए जी अगला क्वेश्चन 58 के बाद 59 देखिए वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 964 1238 और 1400 को विभक्त करने पर 41 31 और 51 शेष बचे माइनस करो भाई जल्दी से फटाफट कितना बच रहा है 3 इधर बच रहा है 2 और इधर बच रहा है 923 इधर कितना बचा है भाई 7 0 2 1 इधर कितना बच रहा है भाई 9 बच रहा है 6 गया 10 में 6 गया 4 और 3 1 क्लियर। इनका एचसीएफ निकाल लीजिए दीजिए भैया भाग और ये संख्या सोच नहीं पा रही हैं अपन 923 1207 एक बार 923 4 5 6 7 3 2 8 ठीक है और 12 में 10 गया 2 284 923 3 दुर्गा 9 3 बार दे दीजिए 4 3 12 2 1 8 3 24 1 25 2 3 2 6 2 8 कितना बच रहा है 1 12 में से 5 गया 7 71 284 1 4 7 चौक हो गया भाई 74 टाइम आ रहा है मेरे ख्याल से 284 ठीक है भाई। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है 71 का भाग इसमें दे लीजिए 1349 भाग 71 7 दूनी 14 ज्यादा हो जाती है 7 एकम 7 3 और 4 43 सही है ना भैया
हाँ 9 बार 9 और 9 सत्ते 63 कितना बच रहा है 13 में 7 या 6 बचे ना 9 बार 19 यानी कंप्लीटली डिवाइड हो गया 3। आपका आंसर HCF कितना है 71। इन सभी से कंप्लीटली डिवाइड अगर इनको भाग देंगे तो इसमें 41 शेष बचेगा, इसमें 31 और इसमें 51 शेष बचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। क्वेश्चन नंबर 60, किसी दूध वाले की एक टंकी 75 लीटर, एक टंकी 75 लीटर और दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े किस माप का बर्तन होगा जो दोनों टंकियों के द्रव को पूरा पूरा माप दे। बड़ी से बड़ा बर्तन, बड़ी से बड़ी संख्या, महान, बड़े से बड़ा, अधिक से अधिक, ऐसी वैल्यू आए ना HCF निकाल लीजिए। इनका HCF क्या होगा भैया, देखिए 25 3 75 बन रहे हैं और अरे 15 से देखिए 15 5 75 बन रहे हैं और 15 3 45 बन रहे हैं। ये 5 है, ये 3 है, कुछ कॉमन नहीं है, इनमें कॉमन क्या है HCF 15 हमारा आंसर। चलिए जी अगला क्वेश्चन 61 नंबर देखिए। दो टंकियों की धारिता कैपेसिटी क्षमता, दो टंकियों की धारिता का मतलब 120 लीटर और 56 लीटर है। 120 लीटर और 56 लीटर है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा दोनों टंकियों के द्रव को पूरी संख्या में माप दे। हाँ जी देखिए HCF इसका कितना है 4 से, ठीक है 4 से 4 है, 4 3 12 30 बार जा रहा है, यानी 5 6 30, 5 और 6 ये इसके फैक्टर हो रहे हैं। 8 7 56, 4 दूनी 8 7 56, 4 इसमें है, हाँ इसमें भी है, 2 इसमें है, हाँ इसमें भी है। तो HCF कितना आ गया 4 दूनी 8 होते हैं भैया, दो लिखो, क्या लिख रहे हो 4 दूनी 8 लीटर। लेकिन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या दिए गए हैं 7500 घन सेंटीमीटर। 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 8 लीटर बराबर 8000 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 तीन द्रवों की धारिताएं कितनी है भाई 2527 लीटर, 1653 लीटर, 2261 लीटर है दूध है इनमें। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को पूरी पूरी संख्या में माप दे। चलिए जी भाग दे लीजिए अगर आप चाहें तो। 1653 भाग 2200 में देखे देखें, चलो इस बार छोटे छोटे का देखे देखते हैं। 2261 एक बार, 1653 कितने बचे 3 गया, 11 में से 8 और इधर बच रहा है 0, 12 में 6 गया 6, ठीक है भाई। 1653 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, कितना बच रहा है 6 दूनी 12, 13 7 4 1 3 और इधर कितना बच रहा है 437, 608 एक बार, 437 कितना 1 7 और 1 171, 437 17 दूनी 34, 2 2 7 दूनी 14 7 तो 1 2 और 1 3 7 8 9 कितना बच रहा है 5 और इधर बच रहा है 9 95 171, अरे यार गलत तो नहीं हो गया कहीं 95। देखिए कितना बच रहा है 11 में से 5 गया, 6 और 5 11 8 10 10 गया 7 76 95 एक बार 76 9 और 1 19। अरे लंबा हो गया ये, ज्यादा छोटे छोटे चक्कर में कभी कभी छोटे के चक्कर में बड़ा हो जाता है सवाल। 1976। चलिए इन दोनों का HCF 19 है, जो रेगुलर है उससे हट किया तो कई बार लंबे भी हो जाते हैं क्वेश्चन। चलिए 19 का भाग इसमें दीजिए, जा रहा है क्या 19 एवं 19 कितने बच रहे हैं 6, 19 दुनिया की 19 57 58 59 60 19 3 57 कट रहा है भाई, बिल्कुल सही। हम पहले दोनों का भाग देके देख सकते थे, ठीक है। 1653 डिवाइड बाई 25 27 या हम 19 से देख सकते थे, फैक्टर करके भी हम ले सकते थे। चलिए मैंने जो चुना वो थोड़ा लंबा निकल गया, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। एक व्यक्ति पेट्रोल के 403 लीटर 465 लीटर और
496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में भरना है। तो प्रत्येक डिब्बा पूरा पूरा भराए, ऐसे कम से कम डिब्बों की आवश्यकता क्या है देखिए। सबसे पहले डिब्बे का साइज अधिक से अधिक होना चाहिए, जो इनको भी नाप दे, इनको भी नाप दे, इनको भी नाप दे, ऐसी हम निकालिए। चलिए दे दीजिए भाग 403 465 एक बार 403 5 3 4 5 62 403 6 6 36 6 2 12 6 6 36 और 1 37 कितना बच रहा है 9 और इधर 2 गया 8 8 गया 2 बचा 29 29 एकम 29 दूनी 30 दूनी 60 दो बार 9 दूनी 18 दूनी 4 और 5 कहीं गलती कर दी है भाई। देखो भाई 403 465 है 403 465 496 कितना बचा 5 3 2 5 6 62 403 6 दूनी 12 6 6 36 और 1 37 इधर क्या इधर बच रहा है 1 और इधर बच रहा है कितना 3 या 10 में से 31 31 दूनी 62। चलिए जी इन दोनों का HCF 31 का भाग इसमें दीजिए। देखिए 31 एकम 31 और कितना बच रहा है भाई 31 घटा दीजिए कितने बच गए 8 1 31 6 बार जा रहा है, बिल्कुल सही है, पूरा कट रहा है 31 36 36 18। तो ये आ गया आपका आंसर। इन तीनों का आंसर क्या है आपका, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 31 लीटर, यानी HCF 31 है। अब डिब्बों की संख्या याद करनी है, तो इसमें कितने डिब्बे होंगे 403 में भाग दीजिए 31 का, इसमें कितने डिब्बे होंगे 465 में भाग दीजिए 31 का, और इसमें कितने डिब्बे होंगे 496 में भाग दीजिए किसका 31 का, भाग दे दीजिए 31 से ये कितनी बार कर रहा है भाई 31 एकम 31 9 31 दिया 93 31 एकम 31 कितना बच रहा है भाई 5 1 31 पंजे ये 5 बार कट गया, और 31 से 196 बार ये अपन काट के देखा था 31 से कितनी बार कट रहा था 31 एकम 31 और कितना बच रहा है 8 1 31 सिंह। ठीक है जोड़ लीजिए भाई 13 धन 15 धन 16 कितना 6 और 5 11 12 13 14 की 4 हासिल में आएगी 44 आपका आंसर 44 में डिब्बे होगी इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 64। सेंटीमीटर 104 सेंटीमीटर 117 सेंटीमीटर और 169 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों की अधिकतम लंबाई, अधिकतम बड़ी से बड़ी HCF अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों को काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या। पहले HCF निकालो, उनका भाग दीजिए, छड़ों की संख्या आ जाएगी। हाँ जी किससे कटेगा यार अधिकतम क्या है, अधिकतम संख्या याद कीजिए, किससे कट रहा है ये बोलिए 9 से कट रहा है क्या, नहीं 4 से कट रहा है ना, 4 से देखिए कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, 2 से काट दीजिए, नहीं कट रहा तो देखो, अरे ये देखो 169 देखो 13 का स्क्वायर 13 माइनस 13 13 से कटता है 13 गुणा 13 है ये 13 गुणा 9 है ये 13 8 104 और 13 6 78 है। ऐसे सोच लेते हैं कई बार नहीं निकालना, देखिए 169 13 का स्क्वायर यानी 13 13, तो इनमें कुछ ना कुछ तो कॉमन होना चाहिए, 13 कॉमन होगा, क्योंकि 2 13 है यहाँ पर, 1 13 कैंसिल होगा, इसमें भी 13 इसमें भी 13 इसमें भी 13 इसमें भी 13, HCF कितना आ गया भाई 13। अब देखिए ये 6 है ये 8 है ये 9 है ये 13 है, हमें निकलेगा नहीं डिब्बों की अधिकतम संख्या। यदि अब यहीं पर ही देखिए इसे 13 से भाग देंगे तो 6 डिब्बे निकले, इसे 13 से भाग देंगे 8 डिब्बे निकले, इसे 13 से भाग देंगे 9 डिब्बे निकले, और इसे 13 से भाग देंगे 13 डिब्बे निकले। आंसर 13 और 9 कितने होते हैं 22, 22 और 8 20, 30, 30 और 6 36 डिब्बे हमारा आंसर। चलिए जी अगला क्वेश्चन जहां से पकड़ में आया है वहीं से उठा लीजिए, ये मत सोचिए ऐसे और कैसे करें और कैसे करें, जो दिख रहा है लंबी विधि दिख रही है लंबी विधि से घटा लो, ज्यादा सोचने का नहीं क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि सोचने में ही हमारा समय आता है। दिख रहा है भैया, अगर हमें लग रहा था कि नहीं भाग जा रहा है, भाग विधि तुरंत बिल्कुल विदिन सेकंड में काम करना है, ठीक, इसी को तुरंत जितना फास्ट करेंगे, शॉर्ट ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होती। अगर डिटेल में आपको सवाल पहली बार में ठीक डिटेल में ही हो रहा है तो डिटेल में घटा लो,
जरूरी नहीं है शॉर्ट ट्रिक। अब मान लीजिए आपको बड़ी संख्या का पहाड़ा याद नहीं आ रहा तो गिनोगे 12 1 12 12 19 24 नहीं आ रहा 2 और 1 का गुणा कर लीजिए। मतलब जो करना है फास्ट करना है, ये नहीं है कि पहले सोच रहे हैं 12 7 ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। 12 7 नहीं आ रहा 12 गुणा 7 कर लीजिए, 7 2 14 7 1 7 और 1 8, इस तरह से कीजिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन क्वेश्चन को सुन के स्पीड से अगर बड़ा लॉजिक याद आ रहा है बड़े से कीजिए। फिर धीरे धीरे हम करते रहते हैं तो हमारे माइंड में आया था हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, फिर वैसे भी करेंगे, फिर धीरे धीरे वो क्वेश्चन दोबारा हमारी नजरों के सामने आता है तो हम उसको उस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखा करो, जो मेथड पहले आए उसको करिए। 65 105 बकरियां, 140 गधे और 175 गायों को नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न कराने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक आ गया आपका क्या एसीएफ निकालना है। अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा, प्रत्येक बार में ले जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन एक बार क्वेश्चन सुने। 105 बकरियां, 140 गधे और क्या है 175 गाय। तो नाविक नदी के एक पार से दूसरे पार ले जाता है और मात्र एक ही नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न कराने हेतु नाविक शर्त रखता है कि वह प्रत्येक फेरे में केवल एक ही प्रकार के गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा, यानी एससीएफ निकालेगा, अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा, प्रत्येक बार में ले जाने वाले पशुओं की अधिकतम संख्या कितनी होगी। चलिए जी देखो आसान क्वेश्चन, देखिए किससे कट रहा है 5, 15 7 105, 15 7 105 जी कितना है 5 से 5 दूनी 10 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 5 अट्ठे 40 और ये 25 7 175। हाँ जी देखो इसमें 5 है, हाँ जी ले लिया, वो इसमें 5 है इसमें 5 है, तीनों में 5 है तो 5 ले लिया। ठीक है, यहाँ से ये 5 कैंसिल, ये 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है, 7 चौक 28 7 बस ऐसी है 35 जानवरों को ले जाएगा वो। चलिए अगला क्वेश्चन 66, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन तो समझ में आ रहे हैं भाई। एक कमरा 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार स्क्वायर शेप जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान होती है टाइल्स लगेंगी। इसको लिख सकते हैं 15 और 17 सेंटीमीटर। इसको क्या लिख सकते हैं 9 मीटर बराबर 900 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर 902 सेंटीमीटर। क्लियर भाई। चलिए जी साइज पहले इसका एचसीएफ निकालिए, बड़ी से बड़ी साइज के लिए 15 और 17 भाग 902। ठीक है, एक बार 902 कितना बच रहा है भाई 5 1 और कितना बच रहा है 615। ठीक है भाई 902 कितनी बार जा गया बात एक बार, कितना बचा 12 में 5 गया 7 2 गया 8 और इधर 3 गया 7 8 9 2 615 3 दूनी 6 7 दूनी 14 8 दूनी 16 17 हैं 2 दूनी 4 और 1 5 कितना बच रहा है 1 7 8 9 10 11 41 287 7 चौक 28 बिल्कुल सही, 4 बार कट गया 287। हाँ जी तो प्रत्येक टाइल का साइज क्या है भाई 41 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है वो कि कितनी टाइल्स लगेगी, टाइल्स की टोटल संख्या, टाइल्स की टोटल संख्या बराबर क्या होगा मैदान का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल दिया है भाई कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का एरिया इनटू एक टाइल का एरिया। पहले तो कमरे के एरिया में एक टाइल के एरिया का भाग दे देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। कमरे का एरिया क्या होता है किसी भी चीज का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, कोई भी आकृति हो। लंबाई कितनी है भैया 1517, चौड़ाई कितनी है भाई 902 और एक टाइल का क्षेत्रफल 41 सेंटीमीटर, घर का स्क्वायर होता है 41 गुणा 41 10 हो गया 41 से 41 दूनी 82 और 41 दूनी 82 41 से कम 41 4 41 15 और 17 को भाग दे दीजिए भैया 41 से 4 3 12 3 4 3 12 8 9 10 11 और 2 7 7 7 चौक 28। ठीक है कितनी बार 37 गुणा कर लीजिए आंसर 37 इंटू 22 7 दूनी 14 3 दूनी 6 और 1 7 74 कितना आ गया 7 और 4 11 1 814 टाइल्स लगेगी हमारी कुल। बोलो भैया थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। देखिए क्या कह रहा था एक कमरे का क्षेत्रफल 15
मीटर 17 सेंटीमीटर, 15 मीटर माने 1500 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर 17, तो टोटल क्या कर दिया सेंटीमीटर में बदल दिया 15 और 17। उसके बाद तेरा दूसरे इसकी चौड़ाई है कितनी, ये लेंथ दी गई थी इसकी, बताओ इसको, ठीक है, और ये ब्रेथ दी गई थी इसकी 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। 9 मीटर, कई लोग इसको बान में मत लिख लेना, 9 और 2 बान में कर लिया, नहीं 9 मीटर बराबर 900 सेंटीमीटर और 2 900 घन 2 बराबर 902 सेंटीमीटर। क्लियर, इनका एचसीएफ निकालना है तो साइड एक टाइल का क्षेत्रफल, टाइल की एक भुजा आएगी, टाइल की प्रत्येक भुजा कितनी है, एक भुजा या प्रत्येक भुजा कितनी आ गई 41, तो टाइल्स का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 41 × 41। कितनी संख्या प्राप्त होगी टाइल्स की, तो कमरे के क्षेत्रफल में एक बड़ी से बड़ी टाइल्स का साइज बड़े से बड़ा होना चाहिए, बड़ी से बड़ी टाइल्स के क्षेत्रफल का भाग देंगे तो ये भाग जाएगा, गुणा करेंगे आपका आंसर। हमें कितनी टाइल्स लगेंगी 814। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 67, 3-4 सवाल बचे हैं बस। चलें, नापने की 3 छड़ें 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से किसी भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम छोटा न्यूनतम एलसीएम कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण रूप से नापा जा सकेगा। ये सब आपको सेंटीमीटर में दिए गए हैं। एलसीएम निकालिए, एलसीएम किससे 16 से 96, 4 चौक 16, 16 से 96, 8 दाम 80, 8 4 दूनी 8 धाम 5। देखिए 4 के हमारे पास कितने 2 2 4 2 1 5 हैं और 8 3 और 1 4 1 5 की 2 तो ले लिया 8 2 64, 8 8 × 8 या 16 चौक 64, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 2 दूनी 64। गलत तो नहीं कर दिया एलसीएम, 4 चौक 16, 16 से 96, 960 सेंटीमीटर। चलिए जी क्या है हमारा ऑप्शन में है, मीटर में दिया गया है, मीटर में दिया है 960, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए तो उसका भाग देते हैं 100, 9.60 मीटर हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन 68 देखें, समझ में आ गया ना, सिंपल है, केवल न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, एलसीएम ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अत्यंत सरल क्वेश्चनों को थोड़ा फास्ट करते हैं। हमें सुचेता और नीति एक वृत्ताकार मैदान के इर्द गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रमशः 18, 24 और 12, ये 18, ये 24 और ये 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। तो तीनों कितनी देर बाद प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ होंगे। देखिए यहाँ से दौड़ते हैं तीनों, ये ए है, ये एस है, ये एन है। ये 18 सेकंड लगता है एक चक्कर पूरा करने में, इसे 24 सेकंड लगते हैं, इसे 32 सेकंड लगते हैं। ये दौड़ते चले जा रहे हैं और एक स्थिति ऐसी कब आएगी जब ये इसी पॉइंट पर एक साथ इसी पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। तो वो न्यूनतम समय क्या होगा, न्यूनतम माने छोटा समय मानिए एलसीएम निकाल लीजिए। क्या हो रहा है एलसीएम 832, 6 चौक 24, 6 3 है, नहीं है ले लिया, 9 दूनी 18, 1 9 ले लिया। चलिए 2 तो है हमारे पास, 3 तो 9 9 8 72 गुना 4 दूनी 8 7 चौक 28, 288 सेकंड बाद उन्हें एक साथ मिलेंगे। चलिए आंसर हमारा अगला क्वेश्चन 69, क्या है, 3 विभिन्न चौराहों पर, चलिए क्वेश्चन सुनो, 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे सुबह 8:20 बजे एक साथ बजी हों तो एक साथ बदली हों तो फिर तुम्हें कितनी देर बाद एक साथ बदलेगी। चलिए इनका क्या करेंगे अपन, एलसीएम निकाल लीजिए। 12 9 108, 4 3 12 9 108, 9 8 72, 9 4 है 1 2 और चाहिए, 9 8 72 हो गया। 12 चौक 48, 4 3 12, 4 1 2 और चाहिए, गुणा कर लीजिए। 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 9 144, 144 गुणा 3, 4 3 12 और 14 3 42 और 1 43, इतने सेकंड के बाद। लेकिन हमें समय दिया है तो 432 में अब भाग दे दीजिए 60 का, 6 6 7 42, 420, कितना बच रहा है 2 1 12, यानी 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद फिर से बदलेगी। इसमें जोड़ेंगे कैसे, 8:20, ये आवर्स हैं, ये मिनट हैं, ये सेकंड हैं। बोलो भैया, तो मिनट में मिनट जोड़ो, मिनट कितनी है 7, ठीक है, और सेकंड में सेकंड जोड़ो। बोलो भैया कितना आ गया 8 27 12 आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 70 पूरी सारे आर अग्रवाल आपकी सॉल्व हो रही है, 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तीन में त्रिभुजी एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से आरंभ करते हैं दौड़ना और एक चक्कर लगाने में 24 सेकेंड और 36 सेकेंड और 30 सेकेंड में पूरा करते हैं। कितनी देर बाद एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर साथ होंगे? अभी अभी बताया था नीतू मीनू वाला क्वेश्चन। तो गुणा कर लीजिए, 30 5 छक्का 30, 5 गुणा 6 6 6 36, 6 1 6 चाहिए 24, 8 3 6 24, 6 है 4 इसमें 2 इसमें से आ गया तो 2 गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10 6 6 36, 360 सेकेंड। 360 सेकेंड का मतलब ऑप्शन में है क्या 6 मिनट। भाई 360 का 60 से भाग दे दीजिए, डिवाइड बाई 60 मिनट में आ गया आपका आंसर 6 मिनट। चलिए 71 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तीनों दर्जी एक महिला का स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है, परंतु उसे याद नहीं है कि सही चौड़ाई 32 इंच थी या 36 इंच। 32 या 36 ये याद नहीं है, तो उसे कपड़ा खरीदने में, तो क्या तुम उसकी कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हो ताकि वह कपड़ा दोनों दशाओं में प्रत्येक प्रयोग किया जा सके? उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा? भैया जो 32 से भी कटे आए और 36 से भी कटे आए, 32 मीटर से भी और 36 मीटर, इन दोनों से कटने वाली संख्या क्या होगी? एलसीएम क्वेश्चन नंबर 72 एलसीएम निकाल लीजिए। 9 चौक 36, 8 चौक 32, 36 गुणा 8 से 48 की 4 पे 8 के 24 4 28, 288 मीटर। चलिए जी अगला क्वेश्चन, सॉरी इंच, 288 इंच इतना आपको कपड़ा खरीदना होगा। अगला क्वेश्चन 72 बेहद सरल क्वेश्चन 73 देखिए। 73 क्वेश्चन देखिए भैया। 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती हैं यदि वह 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजें तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? एलसीएम ले लीजिए, 4 3 12, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 हैं, 6 है हमारे पास, 4 है हमारे पास, हैगा 2 है हमारे पास, 5 दूनी 10, 4 3 12, 120 सेकंड। क्लियर? हाँ जी। 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट होता है। 2 मिनट में लास्ट में एक इसलिए जोड़ते हैं वो प्रारंभ का एक छोड़ देते हैं, इसलिए जब भी हमें टोटल समय दिया जाए तो टोटल समय में देखिए 2 मिनट में एक बार ये घंटी सभी इकट्ठी बजती हैं, फिर अगले से 2 सेकंड में ये बजेगी, 4 में ये, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में। एक समय वो आएगा जैसे कि हर 2 सेकंड में टन टन बोलने लगती है, ये 4 सेकंड में टन है, जो दोनों एक साथ बोलेंगी, 2 पे बोलेगी, फिर 2 की अगली 4 पे बोलेगी, तो 4 पे एक बार बोलेगी, 6 में ये बोलेगी, ये नहीं बोलेगी, क्योंकि इसका 8 का टाइम नहीं हुआ। तो ऐसा मिनिमम समय क्या होगा? ऐसा मिनिमम समय एलसीएम होगा, यानी 120 सेकंड में सब घंटियां एक साथ बोलेंगी टन टन। फिर उसके बाद 122 सेकंड पे ज्वाली बोलेगी, फिर 23 पे 24 पे ये दोनों बोलेंगी, 25 पे 26 पे फिर ये बोलेंगी, यानी फिर अगला टाइम कब आएगा? 120 यानी 240 सेकंड में, यानी हर 2 मिनट में घंटी एक साथ बजती है। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 30 का भाग 2 से लेंगे, लेकिन प्रारंभ में हम एक छोड़ देते हैं, इसलिए हर बार लास्ट में एक जोड़ना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। ये कितना हो गया? 16 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 72 है, जो 72 था भैया, ये गलती से 73 दिया है, 72 नंबर का क्वेश्चन है ये। 73 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट हो गया भाई। चलिए पत्तों के ये ढेरों का मतलब 32 40 और 72, 32 40 और 72 के ढेर बनाने पर 10 18 50, 10 18 और 50 पत्थर शेष बचते हैं। ये कितना बच रहा है भैया? बोलो भाई। 2 इधर 2 और इधर 2। इस ढेर में कम से कम छोटा एलसीएम निकाल लीजिए। इनका एलसीएम कितना आ रहा है? 9 8 72, 9 8 72, 8 5 40, 5 ने ले लिया, 832, 8 चौक या 832, 1 4 चाहिए। एलसीएम कितना? 5 चौक 20 की 0 हासिल में, ये 2 20 2 9 और 2 2 यानी 8 16 16 में 144, 144 1440 तो ये आ गए, लेकिन प्रत्येक दिशा में कितना शेष बच रहा है? 22 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? 10 में 2 गया 8 1 4 1, 1418 हमारा आंसर। चलिए जी, उम्मीद है आर.एस. अग्रवाल का टाइप फर्स्ट 1 से लेकर 73 1 to 73 क्वेश्चन मैं आपको पूरे सोल्व करवा चुका हूं। अब
आप लोग अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद एक्सरसाइज बी है, तो एक्सरसाइज बी में केवल 16 क्वेश्चन है, बड़े आसानी से हो जाएंगे। और वैसे मुझे नहीं लगता है कि एक्सरसाइज बी आपको नहीं आएगी, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो एक्सरसाइज बी का आपको नहीं आएगा। आप करके देखिए, आगे वक्त आने पर वीडियो डालूंगा मैं। आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपके माइंड के लेवल को इतना फास्ट कर दूंगा, इतना बढ़ा दूंगा, इतनी सोचने की क्षमताओं का विस्तार कर दूंगा कि आप क्वेश्चन को देख करके सोचने लगेंगे। अभी आप केवल कैलकुलेशन कर रहे हैं, धीरे धीरे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। ये स्पीड बिल्कुल भी तेज मत समझना, ये बिल्कुल कम स्पीड है, इस स्पीड पर भी सिलेक्शन नहीं होते हैं, याद रखिए। इससे दुगुना स्पीड रखनी पड़ेगी। ये अपन कई बार क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें लिखनी है, यहाँ पर मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ, लेकिन लिखना नहीं है, ये चीजें हमारे माइंड में कैलकुलेट होनी चाहिए। ये आ गया एलसीएम इसका, इससे ये आ गया, इससे भाग देंगे, इतना आएगा इतना आएगा। और सबसे बड़ी बात है, गलतियां हम भी करते हैं, गलतियां कीजिए। एक बहुत बड़े साहित्यकार ने कहा था, चिंतक साहित्यकार, कुछ भी समझ लीजिए, कि आप गलतियां कीजिए, गलतियां करना बुरी बात नहीं है, बुरी बात है उनको दोहराना। तो प्रयास कीजिए कि गलतियां ना दोहराई जाएं। अपन सब लोग, मैं भी कई बार गलती कर देता हूँ जोड़ने में, घटाने में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पीड से चलते हैं तो वही थोड़े बहुत तो गलतियां होती हैं। 10% गलतियां मान के चलिए, 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन में गलती हो गई, कोई बात नहीं है, लेकिन स्पीड से भी तो चल रहे हैं। अगर स्पीड का आनंद लेते हैं तो थोड़ा सा गड्ढे में तो गिरने का डर बना रहेगा, ठीक है, तो लेकिन उस स्पीड का भी आनंद है। खैर, अपन को स्पीड बनानी है, मैथमेटिक्स इस तरह का होना चाहिए कि हाँ, हमें लगे कि कोई मतलब हमें हरा नहीं पाएगा, हम एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ठीक है साथियों, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सदस्यता लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। मैं आपके साथ प्रैक्टिस करवाऊंगा कंप्लीट आर एस अग्रवाल के एक एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल से लेकर जितने भी क्वेश्चन इस आर एस अग्रवाल में दिए गए हैं इस किताब में। ये बेसिक किताब है, ये पूरी किताब खत्म करने के बाद हमारा माइंड खुलेगा कंपटीशन के लिए, ये याद रखिए। ये मत सोचिए कि ये 4 क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन कर लिए, शॉर्ट ट्रिक कर ली। अरे भाई, एक टॉपिक में कितनी शॉर्ट ट्रिक होती हैं, कितनी करेंगे एक टॉपिक में? एक टॉपिक में आपकी 10, 20, 25, 30, तो भैया कितने टॉपिक हैं? 70, 80 टॉपिक हैं। कहां तक याद रखोगे आप? 5 लोगों के मोबाइल नंबर आपको याद नहीं है, आपको स्क्वायर याद नहीं है, क्यूब याद नहीं है, जिससे कैलकुलेशन फास्ट हो सके, तो ये शॉर्ट ट्रिक याद कर लेंगे। मेथड, हमें मेथड पर फोकस करना है, क्वेश्चन डिटेल में भी हमें आना चाहिए, फिर धीरे धीरे हम सॉल्व करने लगेंगे। जब हम एक रास्ते से पहली बार जाते हैं तो क्या करते हैं, बड़ी धीमी धीमी जाती हैं, गाड़ी बचा के चलते हैं, लेकिन जैसे ही उस रास्ते पर बार बार चलने लगते हैं, हमें मालूम है कहाँ मोड़ आ रहा है, कहाँ गड्ढा आ रहा है, कहाँ स्पीड ब्रेकर आ रहा है, हम सब कुछ जानने लगते हैं। इसीलिए तो स्पीड कर रहे हैं अपन, इसीलिए मैं आर एस अग्रवाल पूरी आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। जैसे एक बार ये पूरी किताब आप कर लेंगे तो आपके मन के अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा, अरे भाई ये तो मेरे को पूरी आती है। जब ये कॉन्फिडेंस आ गया मुझे पूरी आती है तो हम पूरा कर लेंगे। एग्जाम्पल, आप फिजिकल की भी तैयारी करते हैं, मान लो किसी को लॉन्ग जंप करने के लिए कहा जाता है, जंप कीजिए 10 मीटर है मान लो, और पहली बार में देख कर रहेगा नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो नहीं नाप पाएगा। और नाप वही पाता है, इसको क्रॉस वही कर पाएगा जिसके मन के अंदर है हाँ यार मैं क्रॉस कर जाऊंगा। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है वही तो करेगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सब टीचर पढ़ा रहे हैं ग्वालियर के अंदर और भी जगह यूट्यूब पर, मैं आपका केवल कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहा हूँ, उसको बना रहा हूँ। आप मेरे साथ दीजिए, बस मेरे साथ लगे रहिए, मेरे साथ चलते रहिए, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। और गिरोगे नहीं, आप कस के पकड़ा हुआ हूँ, आप भी मुझे पकड़िए, जब दोनों एक दूसरे को पकड़ेंगे तभी तो मंजिल पार होगी, ठीक है साथियों। तो मेरा साथ दीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों को जोड़िए, साथियों को जोड़िए, इसके बाद अपन आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।